रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अवकाश के बाद आज सोमवार को बाजार में बहुत अधिक भीड़ देखने को मिली और इससे सोशल डिस्टेंसिंग तहस नहस हो गई। दुकानदारों ने भी इसका पालन नहीं किया और वे भी लॉकडाउन के नियमों को नज़रअंदाज करते नजर आए। दोपहिया वाहन सहित अनेक साधनों से लोग बाजार में पहुंच गए और हर तरह की दुकान पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन ने कहा है कि इस तरह का आचरण गुना के लिए घातक रहेगा और अभी जो ग्रीन जोन में गुना जिला शामिल है, यदि इसी तरह का व्यवहार लोग करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है ऑरेंज जोन में गुना जिला शामिल हो जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। बाजार खुले हैं, वो बहुत भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही, तो क्या नहीं, इसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि कोई कुछ दुकानदार वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन नहीं कर रहे तो उस दुकान को हम बंद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, बंद करेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी अन्य जो गतिविधि कोरोना संकट के हिसाब से उन लोग को पालन करना चाहिए। बिना मास्क का किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। सैनिटाइज़र रखना चाहिए, सैनिटाइज़र से वो लोग सेफ़ होने के बाद ही दुकान के अंदर अलाउ करना चाहिए। अगर ऐसा गतिविधि कोई भी दुकानदार अगर फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे और वो दुकान को बंद भी करेंगे। सर, आप और प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम धन्यवाद की बात है कि आज तक हम अभी 12 पोजीशन तक गुना ग्रीन जोन में एक भी केस नहीं आया। बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये संभव। पर्टिकुलरली ये गुनावासियों को ये बहुत बहुत बधाई के पात्र लोग हैं। तो अभी तक आप लोग जितना हेल्प किया। सर, आप और प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम धन्यवाद की बात है कि आज तक हम अभी 12 पोजीशन तक गुना ग्रीन जोन में एक भी केस नहीं आया। बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये संभव। पर्टिकुलरली ये गुनावासियों को ये बहुत बहुत बधाई के पात्र लोग हैं। तो अभी तक आप लोग जितना हेल्प किया, आपको सपोर्ट किया, उसकी वजह से अभी ग्रीन जोन में है। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही निश्चिंत फ्यूचर में भी रहेगा तो फिर हम ग्रीन में ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मजदूर गुना के उमर थाना और धन्नावदा केंद्रों पर आए। लगभग 13,000 मजदूर गुना ज़िले में आए। जिन मजदूरों को मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के ये मजदूर थे, जिन्हें गुना कलेक्टर ने उनकी स्वास्थ्य की जांच कराकर एवं उनको भोजन आदि की व्यवस्था कर उन्हें अपने अपने ज़िलों में भेज दिया है। सर, बहुत गुना ज़िले में विभिन्न ज़िलों के 13,000 मजदूर अभी तक आ चुके हैं। बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ रही है, तो कैसे ये संभव? राजस्थान से बहुत सारे मज़दूर ऑलरेडी गुना आ चुके हैं। अभी महाराष्ट्र और गुजरात से भी बहुत सारे लोग आने का संभावना है। ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। ये हम लोग को कोरोना के संकट के बीच में हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोग प्रॉपरली पहुंच जाए, उनका खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। इससे ज़्यादा है उनका हेल्थ चेकअप भी हो जाए। तो बॉर्डर में हम लोग ज़्यादा हेल्थ चेकअप पे फोकस कर रहे हैं। हेल्थ उन लोग का प्रीवियस हिस्ट्री भी हम लोग पूछ रहे हैं, उनका थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। उसमें अगर हम लोग को लग रहा है ये कोई सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक या कोरोना वायरस हो सकता है तो उनको हम लोग अलग कर रहे हैं, बाकी लोग को होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं। ये वायरस ऐसा है कि 1 दिन से 14 दिन के बीच में कभी भी सिम्टोमेटिक हो सकता है, कभी भी उनका लक्षण आ सकता है। तो हम लोग इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हम सब लोग को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप 14 दिन के लिए घर से बाहर मत निकलो और आपका सिम्टम्स आ रहा है या नहीं उसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो बाहर का व्यक्ति को, ग्राम व्यक्ति को भी ये देखना पड़ेगा कि ये बाहर से कोई नया व्यक्ति आया है, इसका सूचना हम गवर्नमेंट को देना है। सूचना देने के बाद वो लोग भी उसको गंभीरता में लेना चाहिए। कल रात्रि अचानक आई तेज हवा और बारिश के कारण गुना का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुना में अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने से विद्युत सप्लाई भी बाधित रही। कुछ घरों में क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिक भी घायल हो गए। अनेक स्थानों पर पॉली हाउस भी उड़ गए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। हमारा सारा उड़ गया, सामान टप्पर उड़ गया, हमारा खाना पीना सब मिट्टी में मिल गया। वो 2 घायल है और 6-7 जनों के भी लगी है साहब। क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो कौन सी जगह है जी? ये गोयल कॉलोनी है, ये हनुमंता मंदिर के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। जो घायल हुए हैं रफ़ीक खान और बेब्बो बानो है। वो ज़्यादा घायल है। क्या
क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो हमारा खाना पीना सब, हमारे टीन टप्पर सब उड़ गया, जाने गैस मेस वगैरह बिस्तर वगैरह सब नाश हो गए हमारे। कितने बजे घटना है जी? ये घटना हुई है 7 साढ़े 7 बजे की। रात में? हाँ। कोरोना संकट के इस काल में सबसे बड़ी समस्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ई पास प्राप्त करने की। आज मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने एक आदेश जारी किया है जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका जो परिचय पत्र है वही एक तरह का ई पास का कार्य करेगा और कोई ऑरेंज या रेड जोन का कर्मचारी भी ग्रीन जोन में आ सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत सहूलियत वाली बात है क्योंकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों को जाने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना इस समय करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग हमको पास के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं, कुछ रेड जोन से भी। तो रेड जोन आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। अभी रेड जोन से मूवमेंट करना गुना के लिए ठीक नहीं है। गुना अभी ग्रीन में है तो वी हैव टू स्टे ग्रीन, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। सर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन से पास मिल जाएंगे अभी अपन ऑरेंज जोन और ग्रीन टू ग्रीन हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बट रेड जोन से आने में लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस, अनलेस मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो फिर मना कर। सर आज राघोगढ़ ब्लॉक के देवरीपुर गांव में एक प्राथमिक स्कूल के शौचालय में एक आदिवासी परिवार को क्वारंटाइन करने के मामले में विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे श्रमिकों के खिलाफ नाइंसाफ़ी बताया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अधिकृत रूप से इस प्राथमिक विद्यालय के भवन को क्वारंटाइन स्थल नहीं बनाया गया था और ये परिवार ग्रामवासियों की उपेक्षा के कारण वहां ठहर गया था। गायत्री शक्तिपीठ के पास एक डंपर अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में ये सब हुआ। हालांकि सुखद बात यह रही कि सड़क पर आवागमन अधिक न होने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकी। जी बताएं ये घटनाक्रम कैसे हुआ, बताएं थोड़ा। ट्रैक्टर वाले ने दबा लिया इस वाले तो इनने बिहार के मारे इधर से और मोटरसाइकिल बाइक टक्कर में बचा के इधर आ गए। क्या सामान जा रहा था? कुछ नहीं, खाली आया वो। कहाँ जा रहा था? साडोरा। क्या काम पे चलता है ये? मिट्टी से। कहाँ से आ रहा था? कहाँ से रहा? बाईपास से। आज गुना की नानाखेड़ी मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। किसान चिंतित हैं अपनी उपज को लेकर कि जल्दी से जल्दी उनकी उपज की बिक्री हो ताकि वो खरीफ फसलों की तैयारी अपने समय पर कर सकें। हालांकि इस आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कैंट थाने के अंतर्गत ग्राम रोरी में 12 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी छोटी आदिवासी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एबी रोड स्थित एक ढाबे के संचालक को भी अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुना के बाजार में विभिन्न संस्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चालानी कार्रवाई की और अनेक लोगों पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के क्रम में भी चालान बनाया गया। गुना जिला पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती बल्कि सभी को इसके लिए जागरूकता और सजगता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। इसमें मेरा ये भी मानना है कि हमको इसको कानूनी बुराई के साथ साथ सामाजिक बुराई के तौर पे भी देखना पड़ेगा, तभी ये अभियान बहुत अच्छी तरीके से बहुत इफेक्टिवली आगे जा पाएगा और हम कोरोना को बहुत इफेक्टिवली हरा पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, कहीं पे भी थूकना नहीं, ये सब बहुत आवश्यक चीज़ें हैं इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। और कोरोना के संक्रमण को रोकने से ही इस बीमारी पे हम जीत हासिल कर पाएंगे और समाज को इकट्ठा होके आगे आना पड़ेगा। जैसे कि हम जब भी हमारा कोई घर का सदस्य बाहर जाता है तो हम उसको टोकते हैं कि गाड़ी धीरे चलाना, आराम से चलाना, तो ऐसे ही हम उसको टोकें कि मास्क लगा के जाओ, सड़क पे मत थूको, बाकी लोगों से दूरी बना के रखना।
तो यही इस बीमारी से चूँकि बचने का अभी ऐसा इलाज है, कोई इसकी वैक्सीन वगैरह अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, तो इसको कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जो संस्थाएं हैं, NGOs हैं, सारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसको अभियान के तौर पे आगे लेके जाएं और इसको अब अभियान बनाएं, जिससे कि हमारा गुना जिला सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित रहे और हम कोरोना से जंग जीत पाएं। हालांकि प्रदेश सरकार ने शराब बेचने से प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन शराब कारोबारियों ने स्वयं शराब को विक्रय न करने का ऐलान करते हुए एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। उनका कहना है कि तमाम ऐसे रेड जोन वाले ज़िले हैं जहां से शराब दूसरे क्षेत्रों में पहुंचेगी और ऐसी स्थिति में अनेक तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना शराब के विक्रेताओं को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सरकार ने जो आदेश निकाल दिए, फिर अब क्या? अब वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहाँ से उनको लेके आएंगे, वहाँ के लेबर, वहाँ के गाड़ी, वहाँ के लोग, और निश्चित रूप से 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक रूप से। राज्य केश शिल्पी मंडल की गुना शाखा ने केश शिल्पियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केश शिल्पियों के काम को अनुमति देने की मांग की है। सैन समाज के लोगों ने कहा है कि उनका कार्य बंद होने से आजीविका का संकट उनके समक्ष पैदा हो गया है। दर्शकों, हमारी टीम आई है आज बमौरी में। यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तहसीलदार मोहित जैन के नेतृत्व में यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की अन्य टीम ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कलेक्टर एस विश्वनाथन साहब ने भी शिरकत की है। आइए देखते हैं इस रक्तदान शिविर के कुछ अंश। आज उत्कृष्ट विद्यालय बमौरी में जिला प्रशासन के तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन की उपस्थिति में इस रक्तदान शिविर में 107 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि थैलीसीमिया, गर्भवती महिलाओं सहित अनेक ऐसे मरीज होते हैं जिनको अचानक रक्त की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के रक्तदान शिविर इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्य बात यह है कि इस क्षेत्र के थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह चौहान सहित अनेक पुलिसकर्मियों ने भी रक्त दिया। बमौरी तहसीलदार मोहित जैन का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा। हाँ, पिछले दिनों बात हुई थी हमारी, हमने हमारे यहाँ टॉक शो आयोजित किया था। खून की बहुत कमी बताई जा रही थी उस समय। उसके बाद लगातार 2 कैंप हुए हैं, तो ये कैंप कराना कितना टफ? अभी कोरोना के कारण क्या है कि पूरा लॉकडाउन था और देखने में यह आया था कि जो एक्सीडेंटल केस आ रहे थे या थैलीसीमिया के मरीज आ रहे थे या गर्भवती महिलाओं को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही थी, तो ब्लड बैंक में हमारे पास जिला चिकित्सालय में पर्याप्त रक्त नहीं था, तो उसके कारण रक्तदान के शिविर आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई और कलेक्टर साहब के निर्देशन में और रामवीर रघुवंशी जी डॉक्टर साहब उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे शिविर आयोजित किए जाएं ताकि रक्त का कलेक्शन हो सके और हम ज़रूरतमंदों को रक्त मुहैया करा सकें। चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण काल था, ऐसे में लोगों को घर से निकालना और रक्तदान के प्रेरित करना रक्तदान के लिए अपने आप में एक टफ टास्क था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार और हमारे सभी विभागों के सहयोग से, राजस्व विभाग के पटवारियों के सहयोग से और पुलिस स्टाफ के सहयोग से और चिकित्सक विभाग के सहयोग से एक पूरा टीम वर्क होकर के हम सभी रक्तदान कर रहे हैं और इसमें हमारे कर्मचारी लोग भी सहयोग कर रहे हैं और बाहर के लोग जो हैं जनता, वो भी बहुत अच्छे उत्साहित मात्रा में आकर के रक्तदान कर रही है। धन्यवाद। बताइए सर।
नहीं, रक्तदान की ज़रूरत थी। डॉक्टर शैलेंद्र गोस्वामी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बमौरी जी। कितने यूनिट रक्त आ चुका है अभी तक यहाँ? अभी तक 80 यूनिट रक्त हो चुका है और अभी हमें उम्मीद है और 100 के ऊपर निकल जाएगा। कितनी बड़ी सफलता है कोरोना के इस पीरियड में 80 यूनिट? बहुत बड़ी सफलता है ये, क्योंकि अभी ब्लड बैंक में भी इतना रक्त नहीं जमा हो पा रहा था और इस तरह के और भी कैंप हम कराएंगे। हमारे ब्लॉक में और भी फतेहगढ़ है, वहाँ अगले महीने में कैंप कराएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो सकेगा उतना अच्छे। अक्सर रोशनन जैन साहब, आपके ब्लड बैंक में तो रक्त की बहुत बड़ी मात्रा में 80 यूनिट रक्त तो बड़ी बात है, 100 यूनिट तक होने की संभावना। आज रेवेन्यू विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बमौरी में आज एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बहुत सराहनीय कदम है ये मानव पीड़ितों की सेवा में, जिसमें आज कलेक्टर साहब भी पधारे हुए थे और उन्होंने भी आज के इस रक्तदान शिविर को अप्रिसिएट किया है, काफ़ी अप्रिसिएट किया है। तहसीलदार साहब श्री मोहित जैन और हमारे BMO शैलेंद्र गिरी गोस्वामी के अथक प्रयासों से आज ये लगभग 80 जो अभी रक्तदान हो चुके हैं और उम्मीद है कि हम 100 को क्रॉस कर जाएंगे। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी तरीके से भविष्य में भी इस तरीके प्रयास करते रहें ताकि ब्लड बैंक में होने वाली कमी को हम पूरा कर सकें। पिछली बार जो मैंने बतलाया था कि ब्लड बैंक में रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, जिले की पूर्ति करने के लिए हमको लगभग 7,000 से 8,000 ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है और अभी तक डोनेशंस के द्वारा हमको काफ़ी कम मात्रा में रक्त प्राप्त होता था। लगभग 1200 से 1500 यूनिट ही अभी तक पिछले साल हमको मिल पाया है। और इस साल हमारा प्रयास होगा कि हम सारे एक संयुक्त टीम की तरह यदि हम प्रयास करें और काम करेंगे तो हम काफ़ी हद तक सफलता पाएंगे और लगभग हमारा उद्देश्य है कि हम लगभग 50% जो हमारी आवश्यकता है जिले की उसको हम ब्लड डोनेशंस के रूप में, वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस के रूप में हम कलेक्ट कर सकें। तो निश्चित रूप से हम इस ज़िले के सभी हम अपने स्वास्थ्य अधिकारी जो BMOs हैं सबके लिए और हमारा रेवेन्यू विभाग और सारे विभाग हमको सहयोग करेंगे तो हमको इसमें सफलता मिलेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। सिंह साहब आपके बिना तो अरे साहब ही कह रहे हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं, क्या साहब? अब वो तो कलेक्टर साहब तो आ रहे हैं। तो ये जो चेन चली है, बमौरी ने दूसरे नंबर किया तो और शिविर की साहब बात कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है? मेरा तो ये है कि तहसीलदार साहब को, डॉक्टर साहब को, थानेदार साहब को और सभी महिला बाल विकास के अधिकारी और सभी लोग जितने भी रक्तदाता हैं सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रक्तदान है ये महादान है, जीवन दान है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं यहाँ के अधिकारियों को और अपने पटवारी साहबान सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने ये जिम्मेदारी बोली। मेरी खुद की बीती हुई बात है, मैं अभी तक 16 साल की उम्र से साल में 3-4 बार रक्तदान करता था। अब मैं 2 साल से साल में 2 बार करता हूँ। ये जो दान है कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये भगवान अपने आप ज़रूरत पे आपको दे देता है। मेरे बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था उदयपुर में, जब कोई नहीं तो भाई एम्बुलेंस मिल गई, भाई लोग मिल गए, भाई मुफ्त ऑपरेशन और 4 यूनिट ब्लड उन्होंने लगा दिया। जब हम यहाँ से पहुँचे 3 दिन बाद उनसे कहा कि सर आप हमको 4 यूनिट ब्लड वापस कर सकते हो क्या? तो ये सब भगवान की महिमा है, जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। सभी लोग रक्तदान करें, सबको दें। सर, बमौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है दूरस्थ एरिया में कोरोना के इस काल में, तो इतना टफ पीरियड में बमौरी में आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन हुआ है। डॉक्टर रामवीर रघुवंशी जी, उनका हेल्थ टीम और हमारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब लोग इसमें योगदान किया है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके रक्तदान में। जब मैं देखा 15-20 मिनट पहले तो 53 ऑलरेडी डोनेशन हो गया था, 100 तक होने का संभावना है। एंड जैसा तलसीमिया या गर्भवती महिला या कोई एक्सीडेंट वगैरह उस टाइप केस में सडनली ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम अगर ब्लड मांगने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे वो भटकते रहते हैं, तो उस सिचुएशन अभी भी है, तो उसको ये ब्लड डोनेशन कैंप दूर कर देगा। ये ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी यूनिट्स कलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे हमको सुनते हुए बहुत खुश हुआ है कि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स है
पहली बार रक्तदान करने वाला। जैसे ये कोरोना संकट के समय में भी हम लोग कैसा गर्भवती महिलाएं, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, अन्य लोग जो ब्लड का ज़रूरत है उन लोग के लिए कैसा हेल्प कर सकते हैं, ये अच्छा पहल है जो बमौरी में हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन में भी होना चाहिए। म्याना के साक्षी मेडिकल कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ की मेडिकल टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। ये टीम भदौरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र की है और डॉक्टर सरोजनी जेम्स बेग के नेतृत्व में तमाम स्टाफ बहुत लगन से काम कर रहा है। अब तक 4,800 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, 41 सैंपल लिए गए हैं और सभी नेगेटिव आए हैं। इसमें आभा सक्सेना, अनूप सोनी, राहुल सिंगल, प्रीति बुनकर, हरेंद्र गुर्जर, महेंद्र सिंह, प्रमोद शुक्ला सहित अनेक लोग लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। जेम्स बेग CBMO गुना ग्रामीण, पूरा ग्रामीण देखती हूँ मैं। इसमें हमारे 8 टीम बनाए गए हैं, उसमें एक रैपिड रिस्पांस टीम अलग बनाए गए हैं। ये सारी टीमें ऑल द क्लॉक 24 घंटे, राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलती हैं। अब मार्की मोह की टीम अलग है। सभी क्षेत्रों में हमारी टीम अच्छा काम कर रही, कुशलतापूर्वक काम कर रही है। आज दिनांक तक कोई भी हमारे टीम में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, जितने भी हमारी टीम द्वारा देखी गई है मरीजों को। और आज साक्षी में हमारे यहाँ करीब 24 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उनकी सभी व्यवस्थाएं की जा रही है, प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है और हमारी मेडिकल टीम पूरे 24 घंटे काम कर रही है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक सभी काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से उनकी सेवाएं देख कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनूप सोनी है। मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा से हूँ। मैं मोबाइल मेडिकल यूनिट में हूँ। मेरे साथी लैब टेक्नीशियन हरेंद्र गुर्जर जी और सुशील सेवर MTS है। हमारा काम एक्चुअली यदि कहीं से कॉल आता है तो गांव में जाकर के लोगों की स्क्रीनिंग करना तथा उनका उपचार करना है, तथा इसके अलावा यदि कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको भी हम उपचार एवं स्क्रीनिंग करते हैं। इसके साथ में यदि कोई भी गांव में जाते हैं वहां पर त्रिकटु चूर्ण आयुर्वेदिक दवाएं वो वितरित करते हैं, जो कि कोरोना से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और साथ में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम दे रहे हैं जो कि कोरोना से बचाव करती है। अभी तक हम जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुए तब से लगातार इसी कार्य में कार्य कर रहे हैं और ना ही कोई छुट्टी ली है ना ही कोई ऑफ लिया है, लगातार हम कार्यरत हैं। अभी तक इस पीरियड में हमने करीब 910 लोगों को हमने स्क्रीनिंग की है और उनको क्वारंटाइन किया है, होम क्वारंटाइन किया है। कई लोगों को हमने उनके जो क्वारंटाइन वार्ड बने हुए हैं वहाँ पर क्वारंटाइन किया है और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरिता पंद्राम, आयुष मेडिकल ऑफिसर CSC म्याना में पदस्थ हूँ। यह भदौरा ब्लॉक में आता है। हम लोग अभी कोविड-19 के दौरान हम लोग MMU टीम 2 में काम कर रहे हैं। हम लोगों की ड्यूटी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहती है। इस दौरान जो कॉल सेंटर से जो भी कॉल आती है, कंट्रोल रूम से या ईदक्ष सेंटर से जो भी कॉल हमको आती है और हमें सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उस आधार पे हम उन लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए जाते हैं। और स्क्रीनिंग के दौरान हम लोग उनको एडवाइस भी देते हैं कि किस तरह से उनको अपना मतलब ध्यान रखना है, और साथ ही हम उनको मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस दौरान स्क्रीनिंग के दौरान अगर हम लोगों को लगता है कि इनमें कोई ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं तो हम उन लोगों का सैंपल भेजते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए एक हमारी दूसरी RRT टीम है जिसके इंचार्ज डॉक्टर अनिल राजपूत हैं। उनके साथ है भरत कुमार जाटव जो लैब टेक्नीशियन हैं, वो सैंपल कलेक्शन का काम करते हैं। ये बहुत रिस्की काम है जो हमारी ये RRT टीम कर रही है और बहुत मेहनत से हमारी सारी टीमें जो टोटल 8 टीम है जो भदौरा ब्लॉक में काम कर रही है। मेरे साथ में प्रीति बुनकर हैं, ANM है, ये हिलगना में पोस्टेड है, तो ये भी है मेरे साथ में काम कर रही है। टोटल जो 8 टीमें हैं वो पूरी मेहनत कर रही हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, निरंतर बिल्कुल बिना अवकाश के हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। बजरंगगढ़ सेक्टर में डॉक्टर नीरज मीना की टीम 26 मार्च से ही लगातार काम कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना अवकाश लिए सभी लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं और निश्चित रूप से अनेक लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है, लोगों की स्कैनिंग की गई है, तमाम जांचें की गई हैं और इसी का परिणाम ये है कि आज गुना जिला ग्रीन जोन में बना हुआ है। मैं डॉक्टर नीरज मीना, जैसा कि हम पिछले 26 मार्च से सेक्टर बजरंगगढ़ और बरखेड़ा गिर्द में हमारी 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट टीम है, जिसका एक का संचालन डॉक्टर अनुराधा नैयर मैडम द्वारा किया जा रहा है एवं एक का संचालन डॉक्टर नीरज मीना मेरे द्वारा किया जा रहा है। हम पिछले 26 मार्च से अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 1200 लोगों को होम क्वारंटीन किया है एवं आइसोलेशन वार्ड भेजा है। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को सैंपल भी करवाए,
पर इनकी अभी तक रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई है। हम इसके साथ साथ लोगों को कोरोना बीमारी के संक्रमण के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं एवं उसके बचाव के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि हाथ कैसे धोना है, मास्क कैसे लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और हम लोग पिछले 26 तारीख से अभी तक जो काम करते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने अभी तक बिना रुके, बिना कोई छुट्टी लिए हम काम करते आ रहे हैं। आज लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही गुना में सारे शोरूम, सारी जनरल स्टोर और पूरा 75 से 80% मार्केट खुल गया है। इस बाज़ार के खुलते से ही बाज़ार में भीड़ देखी गई। आइए देखते हैं बाज़ार के कुछ नज़ारे। लॉकडाउन 3.0 में हमारा गुना शहर ग्रीन जोन में होने पर प्रशासन द्वारा जो छूट दी गई है उसमें जनरल स्टोर की जो दुकानें खुली हैं, हम उनसे आपकी बात कराते हैं। गुना ग्रीन जोन में है तो इसके लिए प्रशासन ने आपको जो परमिशन दी गई है दुकान खोलने की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गुना को ग्रीन जोन मेंटेन करें। धन्यवाद। हाँ बताइए, आज अपनी शोरूम खोला हुआ कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम 1-1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था। चूँकि गुना ग्रीन जोन में है तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारा शोरूम खुला हुआ है और हम जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग है, एहतियात, सैनिटाइजिंग है, इन सभी का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं और हमें काफ़ी खुशी का अनुभव भी हो रहा है कि हमारा बिजनेस चल रहा है। आज रात फिर तीव्र हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। आइए देखते हैं बारिश के कुछ दृश्य। लॉकडाउन के दौर में लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आइए देखते हैं कुछ वीडियो क्लिप्स। वो चल रही थी, जीना शायद भूल चुके थे जिसे, थी वो मजबूरी, जिंदगी कह रहे थे हम उसे। मैं तनिष्का जैन का मेरे प्यारे भारतवासियों को नमस्कार। बैठे बैठे हो गए होंगे आप बोर, बैठे बैठे हो गए होंगे आप बोर, सिर्फ सन्नाटों का ही तो है शोर। तो आइए जीते हैं जिंदगी के उस ठहराव को, आइए जीते हैं जिंदगी के उस ठहराव को। मेरे ये शब्द समर्पित है आप सुनने वालों को। दफ्तर की फाइल कुछ दिनों से खुल नहीं रही, स्कूल की छुट्टी होने के लिए बैल क्यों नहीं बज रही, कॉलेज में कोई नई गॉसिप नहीं आ रही और ये दुकानों पर बच्चों की भीड़ क्यों नहीं दिख रही। मोहल्ले में शाम की बैठक बंद हो गई, चुगलियों की गर्माहट कुछ ठंडी सी पड़ गई, चौराहे पर दोस्तों की टोली ठहाके नहीं लगा रही और मंदिरों में भक्तों की भीड़ नहीं जा रही। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है इस पृथ्वी पर, जी लो ये पल भी रख कर तुम थोड़ी सब्र। इसी बहाने जीवन जीना शुरू कर दिया है, इस भागी हुई सी जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक दे दिया है। मम्मी द मास्टर शेफ की कोई छुट्टी नहीं है, पर पापा और बच्चों को भी कुकिंग आने लगी है। दिवाली नहीं पर सफाई पूरे घर की हो रही है, त्योहार कोई नहीं पर पकवानों की लहर दौड़ रही है। बिना किसी बोझ का माहौल जो बन गया है और अब तो सबका खाना एक साथ होने लगा है। दोस्तों की वही बातें अब अच्छी लगने लगी है, कॉलेज की घिसी पिटी जिंदगी अब सुहानी लगने लगी है। मन करता था ऑफिस के जिस काम से भागने का, अब वही वर्क प्रेशर यादें बन गई है। पैसा कमाने में उलझे थे जो हाथ, वो बन गए हैं अब भूखे पेट का साथ। जी तो रहे हैं पर जीने भी दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं जा रहे पर धर्म पूरा कर रहे हैं। ये कहूँ कि परीक्षा का वक्त आया है या ये कहूँ कुछ समय उपहार मिला है, तुम तो जिंदगी जीते रहना, पुरानी यादें ताजा करते रहना। हाथ में चाय का कप ले लेना, दोस्तों से वीडियो कॉल कर लेना, हो सके तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर पहेलियां सुलझा लेना। खाने का सामान 12 से 5 बेच लेना, बालकनी में खड़े होकर चुगलियां कर लेना, अपने साथ जानवरों का पेट भी भर देना और लूडो लंगड़ी सब खेल लेना।
छत पर जाने के साथ थोड़ी सफाई भी कर लेना, मुंह पर मास्क मैचिंग का पहन लेना, ताली और थाली दोनों बजा लेना, उम्मीद के नाम का दिया जरूर जला लेना, हाथ में सैनिटाइजर का मिलाप कर लेना, तुम जो चाहो वो सब कर लेना, पर याद रखना कुछ भी हो जाए साहब, घर से घूमने के लिए बाहर मत निकलना। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तू मेरा धर्म, तू तेरा सब